नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स और मैं प्रिय रंजन भारती। एसआईआर यानी मतदाता सघन पुनरीक्षण विशेष अभियान के खिलाफ राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा बिहार में सासाराम से शुरू हो चुकी है। सासाराम में सुवारा हवाई अड्डा ग्राउंड में जनसभा में राहुल गांधी सीधा हमला करते हुए बोले कि ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। पूरे देश में बीजेपी आरएसएस संविधान को मिटाने पर तुले हुए हैं। जहां भी चुनाव होता है ये जीतते हैं। महाराष्ट्र में ओपिनियन पोल कह रहे थे महागठबंधन चुनाव जीतेगा। लोकसभा में महागठबंधन जीतता है, लेकिन 4 महीने में उसी क्षेत्र में हम हार जाते हैं। हमने पता लगाया तो पता चला 1 करोड़ नए वोटर जादू से पैदा हो गए। बिहार की जनता वोटों की चोरी नहीं करने देगी, क्योंकि गरीब कमज़ोर लोगों के पास सिर्फ वोट का हक है। आयोग जो कह रहा है वो सबको पता है। इलेक्शन कमीशन को हम ये किसी सूरत में नहीं करने देंगे। नरेंद्र मोदी जी और एनडीए अरबपतियों के साथ सरकार चलाती है। आपका पूरा धन 5-6 अरबपतियों को दे दिया जाता है। इस सभा सुवारा हवाई अड्डे पर हुई और इससे ग्राउंड में हुई। इससे पहले कल देर रात तक हेलीपैड बनाया गया। प्रशासन ने अचानक जगह बदल दी थी। आदित्य सिंह जो डीएम है उन्होंने कहा कि सुरक्षा के इंतजाम खड़े किए गए हैं और कोई बदइंतजामी न हो और भगदड़ ना मचे, इसलिए ये तैयारियां की गई हैं और इसे रातों रात तैयार किया गया। सभा में राहुल के लिए बड़ी पंडाल बनाया गया था। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भी उपस्थित हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे। उनके अलावा लालू यादव हैं, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय सुप्रीमो, और तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, सबके सभी सभा में मौजूद हैं। कई दिनों बाद जनसभा में शामिल हुए राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कहा, चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए, हमारी पार्टी को जिताइए। किसी भी कीमत पर भाजपा जो चोरी करती है उसको सत्ता में आने नहीं देना है। सब लोग एक हो जाइए और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी मिलकर एकजुट होकर बीजेपी को उखाड़ फेंकिए। तेजस्वी यादव बोले, आपके वोट की चोरी नहीं हो रही बल्कि डाका डाला जा रहा है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। तेजस्वी और राहुल की जोड़ी यहाँ से वोट के अधिकार को ख़त्म होने नहीं देगी। आज जो वोटर लिस्ट से नाम कट रहे हैं, कल पेंशन राशन कार्ड से नाम काटेंगे। मोदी सरकार बिहार के लोगों को चूना लगाना चाहती है। उन्हें पता नहीं कि ये बिहार है, यहाँ खैनी के साथ चूना मिलाकर लोग खा जाते हैं। खड़गे बोले कि आरएसएस वाले अंग्रेज़ों से नौकरी मांगते थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आरएसएस के कितने लोग आज़ादी की लड़ाई में जेल गए, कितनों ने कुर्बानी दी। ये वो लोग हैं जो अंग्रेज़ों को नौकरी के लिए लेटर लिखते थे। ऐसे लोगों की प्रधानमंत्री लाल किले से तारीफ़ करते हैं। बिहार में 65 लाख गरीब मजदूरों के वोट कट गए हैं। ये लोग वोट काट कर अपनी जीत चाहते हैं। संविधान ने 1 वोट का अधिकार सबको दिया है। इस अधिकार को हमें छीनने नहीं देना है। इसे आप मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ रहिए और ये सरकार हर हालत में बदलेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बिहार में अंधे बहरों की सरकार है। आने वाले समय में यहाँ भी आपकी सरकार बनेगी। आपकी मदद से बिहार में सरकार बदलेगी। उनकी बिहार में कोई नहीं सुनना। मेरे लोग ऐसा बोल रहे थे, उनको हेलीपैड तक नहीं जाने दिया गया, उनको वहाँ से रोका गया है। जनसभा में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए। सासाराम से राहुल औरंगाबाद जाएंगे, वहाँ किसानों से उनकी मुलाकात होगी। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू हुई है और ये अब तक की सबसे बड़ी उनकी चुनावी यात्रा है या राजनीतिक यात्रा कह सकते हैं। इसमें 50 विधानसभा और लगभग 26 जिलों को वो छुएंगे और 50 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों को कवर करेंगे।
इस वोट अधिकार यात्रा के बहाने राहुल गांधी बिहार में एक चुनाव अभियान का श्री गणेश कर रहे हैं। लेकिन आप गौर करिए, ये बातें नेताओं की हैं जो वोट की खातिर आपके पास पहुंच रहे हैं अपना चुनाव अभियान शुरू करते हुए। लेकिन जब चुनाव आयोग ने SIR किया, इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के पर जब सुनवाई हुई उस याचिका पर, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ये संवैधानिक संस्था है और उसे इसका अधिकार प्राप्त है। वोटों का पुनरीक्षण करना, उसकी व्यवस्था दुरुस्त करना गलत नहीं है और ये होना चाहिए। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कट गए हैं या फिर मर चुके हैं या फिर गलत है, उनका संशोधन होना चाहिए। SIR के बाद अब मतदाता सूची का प्रारूप जारी किया गया है और उसमें अभी सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ये 26 लाख जो नाम काटे गए उनका दस्तावेज ऑनलाइन करिए और उनके बारे में विस्तृत रूप से बताइए। चुनाव आयोग का कहना है कि ये जो नाम काटे गए वो या तो मृत लोग हैं या फिर पलायन कर चुके हैं। यहाँ से जो बिहार छोड़कर जा चुके हैं उनके नाम हैं या फिर जो मृत घोषित हो चुके हैं। और मेरी जानकारी ये है कि अब तक मतदाता सघन पुनरीक्षण, विशेष पुनरीक्षण अभियान में मतदाताओं ने बिहार के खुल कर के हिस्सा लिया। 99% से ज़्यादा लोगों ने अपने फॉर्म भरे और लगभग सब संतुष्ट हैं। जनता के बीच इसे लेकर के, मतदाताओं के बीच में इसे लेकर के कोई आंदोलन जैसा स्वरूप नहीं है, कोई आक्रोश नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के नाम शामिल हो गए हैं। जो पुनरीक्षण के बाद प्रारूप जारी किया गया उसमें लोगों के नाम शामिल हैं। अब जिन लोगों के नाम नहीं हैं वो वाकई या तो मर चुके हैं या फिर बिहार से पलायन कर चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ताकीद की है उसके अनुसार चुनाव आयोग को ये सारा दस्तावेज ऑनलाइन करना है और इसकी जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है। लेकिन एक बात गौर करने की है कि जब लोगों में गुस्सा नहीं है इसे लेकर, लोग इसे सही कदम ठहरा रहे हैं, तो फिर वाकई ये राहुल गांधी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए और विपक्षी पार्टियां राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों को भड़का रही हैं और चुनाव आयोग को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। चुनाव आयोग ने अल्टीमेटम भी दिया है। चुनाव आयोग ने सीधा कहा है, कल देर रात तक चुनाव आयोग का ये प्रामाणिक बयान आया कि जब इस तरह की गड़बड़ी हुई थी विभिन्न चुनावों में और विभिन्न क्षेत्रों में जिसकी चर्चा राहुल गांधी कर रहे हैं, तो वो जब इसके लिए उचित समय था तब वो कहाँ थे। महीनों बाद जब ये एक राजनीतिक अभियान शुरू करने जा रहे हैं तब चुनाव आयोग पर हल्ला बोल रहे हैं। आखिर ये बात तो बिल्कुल जस्ती है कि अगर किसी ने आप पर हमला किया या किसी ने आपके साथ गड़बड़ी की तब आप चुपचाप बैठे रहते हैं। तब आपको लगता है कि नहीं, ये या तो फिर आप कमज़ोर हैं या फिर आप कहीं न कहीं से उसकी बात को सही ठहराते हैं कि आपने गलती की होगी इसलिए आप पर वार हुआ है। लेकिन बरसों बाद या महीनों बाद जब आप उसको गलत ठहराने लगते हैं तो ये सवाल तो स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक रूप फोरम पर खड़ा होता है कि आप अब तक चुप क्यों थे। आपके साथ अगर गड़बड़ी हुई है, आपके साथ अगर गलत हुआ है, तो फिर उस समय आपने हमला क्यों नहीं किया, जवाब क्यों नहीं दिया। और यही चुनाव आयोग कह रहा है। लेकिन इसको बिहार में कहते हैं गलथेथरी। गलथेथरी यानी हम गाल बजाएंगे ही, जो हम कहेंगे वही सच है। चुनाव आयोग को झूठा ठहराना मेरा मकसद है और यही राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियां कर रही है। लेकिन इनको भी आईने की तरह देखना चाहिए कि एनडी गठबंधन यानी जो आज कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां, राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी पार्टियां शामिल हैं, इनकी जब सत्ता रही है तो चुनाव आयोग के कैसे कैसे कांड किए जा चुके हैं, किस तरह से वोटों की लूट होती थी, मैं इसका साक्षी हूँ। और 1990 के पहले बिहार में क्या होता था, 1990 के दशक में मैंने देखा है चुनावों को कवर करते हुए पैरामिलिट्री फोर्सेज सड़कों पर लगा दी जाती थी और वाहन चेकिंग के लिए लगाई जाती थी।
चुनाव आयोग के मुस्तैदी पर उन्हें डिप्यूट किया जाता था बिहार चुनाव के लिए, लेकिन मतदान केंद्रों पर होमगार्ड के जवान होते थे और पीठासीन पदाधिकारी से लेकर के पोलिंग एजेंट तक सब मिल कर के वोटों की चोरी कर लेते थे, ठप्पा मार मार करके पेटियों में भर देते थे। उस दौरान आप एक पत्रकार के नाते अगर जाते हैं तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आपको रोक देते थे, आपकी कड़ाई से पूछताछ होती थी कि आप क्यों जा रहे हैं, जाने तक नहीं दिया जाता था। क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव उस दौर को भूल चुके हैं, या कांग्रेस अपने ज़माने में जिस तरह से वोटों की लूट करती थी वो भूल चुकी है? लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तब जो था वो गलत था, और आज अगर कोई गड़बड़ हो रही है, कोई गड़बड़ी मोदी सरकार या नीतीश सरकार के रहते हो रही है तो वो सही है। मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर गड़बड़ियाँ हैं तो फिर वो उनके ज़माने में गलत थी और आज जो गड़बड़ी है वो सही है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि लालू यादव और राहुल गांधी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि मतदाता सूचियों में अगर पुनरीक्षण का अभियान गलत हो रहा है तो मतदाता फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी हामी क्यों नहीं भर दी कि ये गलत हो रहा है, उस पर रोक क्यों नहीं लगाई। और नंबर 2 ये सवाल खड़ा होता है कि अगर गड़बड़ियाँ होती हैं महाराष्ट्र के चुनाव में और हरियाणा समेत अन्य राज्यों के चुनाव में, तो फिर राहुल गांधी तब चुप क्यों थे, तब ये सवाल क्यों नहीं उठाया था? तब तो दूसरे तरह के नारे, दूसरे तरह के स्टंट उठाए जा रहे थे और लोगों को गुमराह किया जा रहा था कि मोदी आएगा तो संविधान बदल देगा, आरक्षण खत्म कर देगा। तब चुनाव आयोग की इसके धतकर्म जिसकी बात आज कर रहे हैं वो डंके की चोट पर, वो तब क्यों नहीं किया था? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब लालू यादव को और राहुल गांधी को देना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की जनता उनके बहकावे में तो आ नहीं रही है। लोगों को SIR पर तनिक भी गुस्सा अगर होता तो लोग जन आंदोलन के रूप में सड़कों पर उतर आते, जैसा कि अन्ना आंदोलन के दौरान और JP आंदोलन या स्वाधीनता संग्राम के दौरान दिखा था। लेकिन कहीं किसी में कोई सुगबुगाहट नहीं है, किसी को कोई लेना देना भी नहीं है। ये तो है कि आप बैल मुझे मार, और राहुल गांधी लोगों को भड़का रहे हैं। इस पर चुनाव आयोग को और जो सत्ता सरकार है उनकी नज़र जानी चाहिए और इस पर रोक लगनी चाहिए कि कैसे चुनाव से पहले लोगों को भड़काया जाना शुरू हो गया है, किस तरह से लोगों को गुमराह कर रही है ये विपक्षी पार्टियां और राहुल गांधी तथा उनकी टीम के लोग। लेकिन ये अधिकार मिला हुआ है, आप चुनाव अभियान शुरू कर सकते हैं, आप लोगों से अपनी बात कर सकते हैं, इस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए और ये किसी भी सूरत में होने नहीं देना चाहिए कि लोगों को एक संवैधानिक संस्था द्वारा जो अधिकार मिले हुए हैं और जिस तरह से वो अपना अभियान चला रहा है, अपनी कार्रवाई कर रहा है, उसके खिलाफ लोगों को भड़काया जाए, ये गलत है और इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। राहुल गांधी को अब शायद ये नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो NDA सरकार के बहुत बड़े प्रचारक हैं। अपना जिस अभियान को वो शुरू कर चुके हैं, जिस तरह से वो लोगों को ललकार रहे हैं, वो उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के सर पर भारी पड़ेगा, क्योंकि इससे लोगों में कोई गुस्सा नहीं पनप रहा है, बल्कि लोगों को और लग रहा है कि मोदी और बिहार में NDA की सरकार के खिलाफ ये जानबूझ करके उसे हटाने पर आमादा हैं। इसके लिए प्रतिक्रियात्मक रूप से लोगों भी और रिएक्शन होगा और खुद कांग्रेस अपनी सीटें कम करने पर उतारू हो जाएगी। कांग्रेस की सीटें ही कम होगी, विपक्षी पार्टियां ही नुकसान झेलेंगी इसका। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और मेरे चैनल प्रियरंजन भारती रिपोर्ट्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।